नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जिला बार एसोसिएशन अजमेर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर विधायक व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करें। प्रजातंत्र के चारों स्तंभों की यह ड्यूटी है कि हम गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को न्याय दिला सकें। उन्होंने अधिवक्तागण से कहा कि गरीब व पीड़ित की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी गरीब के पास यदि फीस के पैसे नहीं हो तो उनकी निःशुल्क पैरवी करके उसे न्याय अवश्य दिलावे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने न्यायालय के विकास हेतु बजट दिया था, अब भी इस परिसर का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को विधानसभा का विजिट करने का निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने कहा कि बार की कार्यकारिणी व अधिवक्ताओं को आमजन की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा, सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की परिकल्पना को साकार करना होगा। उन्होंने अजमेर बार तारीफ करते हुए कहा कि अजमेर की बार का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे अब आगे बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वो उसकी जानकारी हमें देवें। बार काउंसिल के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता समुदाय सभी राजनेताओं की निस्वार्थ भावना से पैरवी करता है, उन्हें जिताता है, लेकिन जीतने के बाद जनप्रतिनिधि अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं, जबकि अधिवक्ता को केवल सम्मान की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, बेंच को भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नव निर्वाचित टीम को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। नव निर्वाचित अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते कहा कि अधिवक्ताओं की गरिमा को बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए बजट आवंटन, अधिवक्ता भवन हेतु भूमि आवंटन, अधिवक्ताओं को टोल फ्री सुविधा देने सहित मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा द्वारा की गई तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा, एडवोकेट योगेंद्र सिंह शक्तावत, हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा, हाईकोर्ट के एडवोकेट मनोज दीक्षित, राजस्व मंडल बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, ब्यावर बार अध्यक्ष दिलीप गोरा, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, एडवोकेट गोविंद उपाध्याय, हाईकोर्ट की एडवोकेट प्रमिला शर्मा, राजस्व मंडल के राजकीय अधिवक्ता शांति प्रकाश ओझा, नीतू शेखावत सहित अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गगन वर्मा, उपाध्यक्ष रिजवाना खान, सचिव दीपक गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी व जस्टिस GR मूलचंदानी ने शपथ दिलवाए। कार्यक्रम का सफल संचालन समीर काले एडवोकेट द्वारा किया गया तथा सचिव दीपक गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। कि उन्होंने पहली बार इनके प्रथम बजट सत्र में 7.5 करोड़ रुपए अधिवक्ताओं को दिया। हमने अभी रिसेंटली नए बजट सत्र के लिए एक 10 करोड़ का एक प्रस्ताव और भेजा है। तो मैं साहब से कहूंगा कि हम वकीलों की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि अधिवक्ताओं पे बजट का अभाव हमेशा रहता है, कोई भी अधिवक्ता पूरे राजस्थान में जब भी कोई इलेक्शन होता है, हम तन मन धन से प्रत्येक सरकार में जो भी MLA होता है उसकी सेवा करते हैं, निस्वार्थ। हमें कुछ नहीं चाहिए। PP बनाना है तो सरकार का कोई नहीं है कि एहसान करती है, PP बनाना ही है, काम चलाना है, PP बनाना है। इसके अलावा एडवोकेट को कुछ नहीं चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं, हमारे 2, 4, 5 प्रस्ताव हैं और जितना भी पैसा अन्य संस्थाओं को देते हैं, यदि हमें प्रत्येक माननीय गहलोत साहब ने एक प्रस्ताव लिया था कि प्रति वर्ष वो 5-5 लाख रुपए बजट सत्र में देंगे, वो भी हमने भेजा। तो उसके एवज में मुख्यमंत्री साहब का साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए दिया हमको। तो उस प्रतिक्रिया में हम कह रहे हैं हमें 5 साल लगातार बजट देते रहे, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। रिटायरमेंट के बाद एक अधिवक्ता बिल्कुल इस स्थिति में आ जाता है कि उसके पास कोई सोर्स नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि एक रिटायरमेंट पॉलिसी भी एक डेवलप करें। तो मैं साहब से यही रिक्वेस्ट कर दूंगा, स्पेशली
मैं इसलिए खड़ा हुआ, जल्दी साहब से रिक्वेस्ट करके साहब मैंने मुझे बोलने दो, क्योंकि साहब चले जाएंगे तो फिर हमारी ये समस्या पर मैं इस पर आज 2-3 प्रोग्राम को छोड़ करके ताजमहल साहब, देवनानी साहब के साथ बैठने का मौका मिलेगा और मेरी बात भी मैं कहूंगा उनसे। हमने अभी रिसेंटली एक्सटेंशन काउंटर को जयपुर में बनाया है। पहले जोधपुर आप लोगों को जाना पड़ता था, उसमें सभी का सहयोग रहा है, आपके सत्तावत साहब का, डॉक्टर महेश साहब का, जो इस रीजन के एडवोकेट थे, उन सब ने बड़ा संघर्ष करके एक बार काउंसिल का एक्सटेंशन काउंटर यहाँ हुआ है कि अब आपको जोधपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी सारे फॉर्म वगैरह जमा कराने हैं, रिन्यूअल कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सब आप जयपुर जाकर के करा सकते हैं, क्योंकि जयपुर तो आपके बहुत नजदीक है। आप आ जा सकते हैं और बहुत ही सरल हो गया कि जोधपुर प्रत्येक व्यक्ति नहीं जा। आपकी डीसी का सिस्टम भी हमने ये डेवलप किया है कि जो डीसी आपकी जोधपुर में हुआ करती थी, अब जयपुर वालों की डीसी जो जयपुर रीजन पड़ता है वो जयपुर में होगी, वो डीसी आपको जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप पूरी कार्यकारिणी को बधाई। और मैं साहब से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इन अधिवक्ताओं को प्रायोरिटी पर लेकर के इनका ध्यान दें। ये आपके साथ हमेशा साथ चलने वाले निस्वार्थ लोग हैं। हैंडल विद केयर, क्योंकि वकील को प्यार से बोल दे। वकील को किसी जुडिशियल ऑफिसर से कुछ नहीं चाहिए, वो ये चाहता है कि प्यार से हमारी बात सुने, हंसे और केस खारिज कर दे, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि न्यायिक अधिकारी न्याय देने के लिए बैठा है, हम लोग उनसे न्याय लेने के लिए बैठे हैं। हम दोनों ही क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, हम भी और जज साहब भी। तो सामंजस्य बैठा करके आप लोग काम करें और हमारे लिए बार काउंसिल संबंधित पूरे अजमेर रीजन को जो भी कोई समस्या है, मेरे से आप डायरेक्ट फोन से बात कर सकते हैं। आपके यहाँ 2-2 लोकल मेंबर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं और जो भी कोई सजेशन है आप वो भी बात काउंसिल दे सकते हैं। धन्यवाद। सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगी। हमारा अध्यक्षीय भाषण देवनानी साहब कर चुके हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर हमारे अधिवक्ता बंधु ने अभी ये कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास दांत नहीं है या पंजा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि ये इफेक्टिव एजेंसी है। आपकी कोई भी ह्यूमन राइट्स संबंधी कोई समस्या है, उसका निराकरण करने में हम सक्षम हैं। अपनी समस्या कुछ है तो जरूर किसी भी हमारे मौके या अधिवक्ता बंधु की है तो मेरे सामने लाएं। आपने आज मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का अवसर दिया और रूबरू होने की जो एक अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी बार एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी जिन्होंने आज नया अपना शपथ ग्रहण लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। कस्बे के युवा पत्रकार अशोक ठाकुर व देशराज चौधरी का जन्मदिन युवाओं ने आदर्श के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन के 2 दिन पहले से ही युवाओं ने सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था, जो आज सुबह से भौतिक रूप में परिवर्तित होता दिखाई दिया। कस्बे के हर वर्ग के लोगों ने ठाकुर व चौधरी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका सम्मान करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं 7 स्टार प्रेस क्लब ने अपने साथी पत्रकार अशोक ठाकुर का अभिनंदन करते हुए उन्हें दुपट्टा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही राजस्थानी पगड़ी पहनाकर भी स्वागत किया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर शनिवार को मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, मंडल प्रतिनिधि ललित लोढ़ा व आदर्श शिक्षक पवन धूमश के मुख्य आतिथ्य व सानिध्य में युवा पत्रकार अशोक ठाकुर वही मित्र संचालक देशराज चौधरी के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों को गुरु चेले के रूप में संबोधित करते हुए दोनों का सामूहिक केक काटा गया, जिस पर गुरु चेले के नाम का उल्लेख करवाया गया। कार्यक्रम के संयोजक मनोज आहूजा ने बताया कि देशराज चौधरी को कंप्यूटर संबंधित कार्य सीखने की प्रेरणा अशोक ठाकुर से मिली थी, इसलिए वो ठाकुर को गुरु के रूप में संबोधित करते हैं। इसलिए देशराज का जन्मदिन कल होने के बावजूद भी आज ही उनका भी जन्मदिन समारोह ठाकुर के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने दोनों युवा साथियों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए समारोह को व्यवहार के परिणामस्वरूप रिटर्न गिफ्ट की संज्ञा दी।
वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दीपक सेन, आनंद कुमावत, जयसिंह सेन, दीपक भाटी, प्रकाश जायसवाल, भागचंद चौधरी, अनुराग शर्मा, विनोद भाटी, भागचंद कुमावत सहित कई नवयुवक मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि कस्बे के युवा पत्रकार को इस प्रकार से सम्मान मिलने का मुख्य कारण ठाकुर की ईमानदार छवि, पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्षता व दबंगाई से कलम को चलाना है, जिसकी वजह से आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ग ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर चारों तरफ दबंग पत्रकार अशोक ठाकुर का जलवा दिखाई दिया तथा इसी प्रकार देशराज चौधरी की भी व्यवहार कुशलता का आईना दिखाई दिया, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। केकेडी को जिले का दर्जा वापस दिलवाने की मांग को लेकर 2 जनवरी से जारी वकीलों के आंदोलन के तहत शनिवार को भी धरना जारी रहा। धरना स्थल पर बार सदस्यों को अधिवक्ता अब्दुल सलीम गौरी, सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, हेमंत जैन आदि ने संबोधित करते हुए आंदोलन को और गति देने पर जोर दिया। इसके साथ ही 28 जनवरी को ब्लैक डे पर मनाए जाने का भी सभी सदस्यों द्वारा पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया, जिससे राज्य सरकार तक केकेडी के वकीलों की आवाज पहुंच सके और सरकार अपने निर्णय पर चिंतन करने को बाध्य हो सके। इस बारे में विस्तृत विचार विमर्श सोमवार 20 जनवरी को करके योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिवक्ता हेमंत जैन ने अपने संबोधन में हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने हेतु अब तक की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वांछित दस्तावेजों की प्रतियां एकत्रित करने की कार्यवाही जारी है। उपखंड अधिकारी केकेडी द्वारा राज्य सरकार को केकेडी को जिला बनाने हेतु प्रेषित रिपोर्ट की प्रति भी याचिका के लिए जरूरी है, उसको भी हमें प्राप्त करना है। अधिवक्ता सीताराम कुमावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि आंदोलन को और गति दी जावे और ब्लैक डे आयोजन में स्टूडेंट्स एवं विभिन्न संगठनों की भागीदारी के प्रयास करने चाहिए। अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आंदोलन के साथ साथ हमें आरएए बेंच पोक्सो प्रकरणों एवं की सुनवाई के अधिकार केकेडी न्यायालयों को देने बाबत भी जिला न्यायाधीश को ज्ञापन आदि देकर कार्यवाही जारी रखनी चाहिए। इसका उपस्थित सभी बार सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया। अधिवक्ता दशरथ सिंह ने आंदोलन रूपी चिंगारी को शोला बनाने की बात कही, जिसका भी उपस्थित बार सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया। अधिवक्ता अब्दुल सलीम गौरी, चेतन धाबाई, रवि पनवार ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। धरना स्थल पर महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, धर्मेंद्र सिंह राठौर, चेतन धाबाई, रामवतार मीणा, हेमंत जय, सीताराम कुमावत, अनिल शर्मा, सानिया सेन, अनुराग पांडे, लक्ष्मी चंद मीणा, परवेज नकवी, मुकेश गुजर, इमदाद अली, रवि पनवार, रोडुमल सोलंकी, विशाल राजपुरोहित, पवन कुमार राठी, दशरथ सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद थे।